मुक्तावली गोपष्टी परिवतिष्ठो विजयते गोपाल चूड़ा। लाल जी महाराज मिले हैं जी। तब से तो हमें संसार मिथ्या लगने लगा है और हम संसार में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं कि कहीं कथा हुए, राम कथा हुए, भागवत कथा हुए। हमें धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें दे के रखा है। हमारे बाल बच्चे जी लेंगे, इतना तो दे के रखा है। तो इस समय जो है कि पूरा राममय गांव हुआ है हमारा। जी जी जी। अयोध्या जी से ये प्रेरणा आई हुई थी, तो इस बार था विचार कि नहीं यही हो जाए, राम कथा हो जाए जी। तो हम लोग आपके गांव में जब इंटरव्यू कर रहे थे तो औरतें बहुत खुश हैं कि हमारे गांव के लोग ऐसे लोग हैं कि हर साल कराने के लिए मतलब कि कह रहे हैं कि हर साल हो और पूरा गांव मज़े में हो, और जो कि एकदम आराम से 9 दिन 6 दिन जितना दिन भैया बताएं कि जितना शक्ति चले उतना हो। तो आपका कहना क्या? हाँ, ये निश्चित है, लगभग ये हर साल होगा। और ये लाल जी महाराज जी जब कहते हैं तो उसमें आनंद आता है कि नहीं, बस यही जानना चाहते हैं हम। वाणी में जो है उनके अद्भुत आकर्षण है। देखिए, रूप से भीड़ से आकलन नहीं हो पाता है। कथा भागवत कथा के साथ साथ शिव पुराण भी कोई कराना चाहे तो 7 दिन का हम लोग करते हैं। अच्छा, शिव पुराण में भी कराते हैं आप हमारे लोग? व्यास जी निपुण है। अच्छा, तो ये लाल जी महाराज जी मतलब कि आप जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे वहाँ चले जाते हैं, आपकी पूरी टीम? हाँ, हमारी टीम है। हम बता देते हैं कि फला तारीख को फला गांव जाना है, फला नगर जाना है, तो लोग तैयार होते हैं। कुछ लोग तो हमारे पास आ जाते हैं और कुछ लोग वहीं से साइड पे चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत प्रॉब्लम होते हैं? नहीं, बम्बई बुलाए तो हम बड़े चले इच्छुक हैं। अभी से देखिए आ गए हैं, थोड़ा आप अपना कैमरा उस फेस में करेंगे तो देखेंगे कि सभी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं और शाम को जो है वो आ जाएंगे अपना जो है पाठ करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, रही बात आपका एक प्रश्न, आपने एक प्रश्न किया था लोगों से, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि संग्राम भाई से मुलाकात हुई थी। और जो रही कथा की बात, तो अगर ये तो भगवान की मर्जी है, कथा होनी है न होनी है तो अलग का एक विषय होता है, लेकिन अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हम कथा नहीं करा पाते, क्योंकि पैसे का कोई मोल नहीं है। जी। इतना पैसा और कोई ठीका नहीं है कि मतलब हमको, नहीं तो कथा कराने के लिए सुना जाता है कि कहीं 10 लाख लगता है, कहीं 20 लाख लगता है, ऐसा। तो अगर उस तरह की बात रहती तो शायद हम लोग कथा न करा पाते। तो बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों का, जो गुरुजी महाराज जी हैं और हमारे संग्राम भाई हैं। हाँ, तो इन लोग हम सर ये पूछना चाह रहे थे, जो बच्चे आज हैं, बहुत बच्चे से हम लोग देखते हैं कि हर जगह के बिगड़ते हुए जा रहे हैं। इस मोबाइल का ज़माना चल दिया है, लेकिन राम कथा इस गांव में आप लोग हर साल पुराने, अगले साल भागवत कथा, इस साल राम कथा, तो बच्चे भी तो सुधर जाएंगे। एकदम बच्चों पे बहुत बड़ा असर आएगा, बहुत बड़ा सुधार आएगा। और हम लेके जाते हैं सारी व्यवस्था नहीं मिले तो हम लोग परेशान न होवें, इसलिए सब सिस्टम लेके चलते हैं। क्या है ना, संसार है, कहीं मिला कहीं नहीं मिला, कहीं फूल मिला तो कहीं कांटे मिल जाते हैं। तो हम अपनी व्यवस्था से रहते हैं तो आराम कर लेते हैं। और जब इतनी पब्लिक बैठ के उनकी बात को सुनती है तो निश्चित है कि लाल जी महाराज के अंदर भी भगवान का स्वरूप है, संग्राम जी महाराज के अंदर भी स्वरूप है, और इस कथा को जो लोग आयोजक मंडल हैं उन पे भी भगवान का कृपा है और उनके अंदर भी भगवान की भागवत कथा यहाँ पे तब चालू हुआ। मरी माँ का मंदिर यहाँ पे पहले बना हुआ नहीं था। अच्छा। इसे ऊंचा था ही, विशाल था ही। इसके बाद कुछ भक्तों को मरी माँ की ऐसी कृपा हुई, उनका कार्य कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद भगवत गीता हुआ। जो लाल जी महाराज हमारे हैं उनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से भगवत गीता का कथा चाहिए। लाल जी महाराज को फिर से बुलाना चाहिए, बड़ी अच्छी कथा हुई इस बार। बहुत लोगों का कल्याण हुआ गाँव में। हाथ में रहना चाहिए।
व्यास जी भी, उसके कार्यकर्ता भी, सभी लोगों के अंदर भगवान की प्रतिमूर्ति है। ये मेरा मानना है और मैं उस विश्वास को सदा ही मानता रहता हूँ। क्योंकि देखिए, जो हमारा मानना है, इस पृथ्वी के अंदर सिर्फ 3 सत्य हैं। जी। पहला माँ, दूसरा मौत, तीसरा ईश्वर। अगर माँ नहीं होती तो हम लोग नहीं होते। कोई पृथ्वी पे नहीं आता। अगर माँ नहीं होती तो कोई पृथ्वी पे नहीं आता। दूसरा, मौत को कोई टाल नहीं सकता, ये भी सत्य है। दूसरा, ईश्वर इसलिए सत्य है कि इतना बड़ा आयोजन करना उसके हाथ में। अगर ईश्वर की मर्जी ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कोई गर्भ के अंदर मरता है, कोई पैदा होने के 10 साल बाद मरता है, कोई पूरी जवानी के अंदर चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी परिवार वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, उनकी मौत की लोग कामना करते हैं, फिर भी उनकी मौत नहीं होती। तो ये सब ईश्वर के अधीन है। और ईश्वर वह शक्ति है कि जिसने भी इसकी साधना किया उसके ऊपर बहुत ही। तो ये हमारे तरफ से हमने जो इस कथा में ये है, और कथा के अंदर रामचरितमानस में साफ दिखता है कि अटल 3 सत्य हैं, माता, मौत और ईश्वर। और 3 शक्ति हैं, पितृशक्ति, मातृशक्ति और गुरु शक्ति। ये तीनों शक्तियों का भी ऐसा एक मेल है, ऐसा संगम है कि जिसने थोड़ा भी समझ लिया उसका भी नंबर है, उसमें डाल दीजिएगा 98 39 22 71 24। कोई संपर्क करे, कहीं भी संपर्क करे, हम भागवत कथा, राम कथा और हमें सेवा का मौका दे, फिर देखें हम क्या करते हैं। सिसुआ पार, सादात, गाजीपुर। ये गाजीपुर में ही पड़ता है सिसुआ? हाँ, सादात ब्लॉक में। अच्छा, सादात ब्लॉक में पड़ता है। सर, ये करते आप राम कथा, भागवत कथा करवाते हैं तो मतलब कैसा लगता है आपको? हमें आनंद आता है जब लोग सुनते हैं, और उस सुनने से हमारे बिना अर्थ का कुछ होता नहीं है जी। अर्थ युग बिना अर्थ का कुछ होता नहीं है। और कहने को तो तमाम लोग हैं, जब भगवान राम को नहीं छोड़े, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़े, जीसस को खिल्ले ठोक के मार डाले, सुकरात को जहर दे दीजिए, बापू जी को 13 साल से जेल में बंद करके रखे हैं, तो ये समाज है। समाज जहर दिया है और संतों ने अमृत दिया है। समाज देता है, धर्म करेंगे तो धन आ जाती है, और धन नहीं आएगी तो इज्जत प्रभु की जाएगी।